स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजारे भत्ते से संबंधित हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में, जो कि ऑर्डर पति के पक्ष में दिया गया है। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर पति के पक्ष में आया। इसके बारे में बात करने के साथ ही साथ हम इसके बारे में बात करेंगे वो हम एक कहानी के रूप में बात करेंगे, जिससे कि आपके बहुत सारे पहलू क्लियर हो जाएं, जिससे आपको ये भी जानकारी मिल जाए कि किस तरह से आप अपने मुकदमे को लड़ें, जिससे कि आपके पक्ष में मुकदमे का जो भी फैसला हो वो आपके पक्ष में हो और आपको सही मायने में इंसाफ मिल पाए। अगर हम देखें कि 498A के जो भी केसेस होते हैं, उनका मेन मकसद अगर हम देखें तो वो बस यही होता है कि पत्नी को अपने पति से आर्थिक मदद चाहिए होती है। आर्थिक मदद चाहिए होती है का मतलब ये हुआ कि उससे अगर आपसे या आपके घर वालों से अगर पत्नी को कोई भी परेशानी है और प्रताड़ित किया जा रहा है सही मायने में, तो कोई भी महिला होगी तो वो यही चाहेगी कि उसे ऐसे परिवार से, ऐसे पति से जल्द छुटकारा मिल जाए। तो इसके लिए वो एक काम और कर सकती है कि वो बस डाइवोर्स का ही एप्लीकेशन वो फाइल कर सकती है। डाइवोर्स का केवल एप्लीकेशन फाइल करेगी तो जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी ऐसी महिला को नहीं रखना चाहते, तभी उसे इतना परेशान कर रहे हैं। और जो महिला प्रताड़ित हो रही है वो भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहेगी। तो आप म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। ये बहुत ही एक आसान सा तरीका है अलग अलग रहने का। अब यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक वायलेंस केस करने का यही मतलब है कि जो पत्नी है वो ये चाहती है कि उसे आर्थिक मदद दी जाए। हम ये भी जानते हैं कि जो 498A के केसेस होते हैं वो बहुत सारे केसेस हैं जो कि झूठे होते हैं, उनमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं होती। केवल महिला परेशान करने के लिए अपने घर वालों को, अपने पति को इस तरह के केस कर देती है। यहाँ पर हम सही जो 498A के जो सही केसेस होते हैं उनकी रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो अपने लिए इंसाफ की मांग जरूर करेगी और करना भी चाहिए। चुप नहीं रहना चाहिए, इंसाफ की मांग करे, उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन झूठा केस अगर आप कर रही हैं और साथ ही साथ आपने उसमें मेंटेनेंस की भी मांग की है, तो ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए और ऐसी महिलाओं के पक्ष में निर्णय भी नहीं आना चाहिए। ये जिस केस की हम बात करेंगे ये केस MP का है, जिसमें कि एक महिला जो कि एडवोकेट थी, उसकी शादी होती है और शादी होने के 10 से 12 दिन बाद ही वो ससुराल वालों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है, अपने पति को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि उसने शादी के 10 से 12 दिन बाद ही उसने घर में बुरी तरह से तांडव कर दिया। अब ऐसी स्थिति में ससुराल वाले तो परेशान हो ही गए। उन लोगों को इस तरीके से तो प्रताड़ित वो महिला कर ही रही थी, साथ में उसने क्या किया कि वो चली गई अपने मायके और मायके जाकर के उसने झूठा केस अपने ससुराल वालों के ऊपर कर दिया। मतलब कि झूठे एलिगेशंस उसने अपने पति के ऊपर और अपने ससुराल वालों के ऊपर लगा दिए। अब इसके बाद फिर उसने मेंटेनेंस की मांग की। केस चल रहा था, मेंटेनेंस की मांग जो की गई थी उसमें पत्नी के फेवर में निर्णय दिया निचली अदालत ने। निचली अदालत का जो निर्णय आया वो पत्नी के फेवर में आया। पति वहां चुप नहीं बैठा, पति ने फाइट की और उसने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। जो निर्णय आया था मेंटेनेंस देने का, उसके खिलाफ अपील कहाँ की? हाई कोर्ट में की। क्योंकि आपके पास ये राइट है कि अगर आपको निचली अदालत से अगर कोई फैसला सुनाया जाता है तो आप उसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं और हाई कोर्ट के फैसले की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये आपका राइट है और अपने अधिकारों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक आप लड़ते रहिए। थोड़े से परेशान होंगे लेकिन फिर अंत में आपको सफलता तो जरूर मिलेगी। अब जब पति ने हाई कोर्ट में अपील की तो अपील करने के साथ ही साथ उतने टाइम में पति ने कुछ प्रूफ इकट्ठे किए। पति के पास कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी हो गई थी जिसका संज्ञान हाई कोर्ट में पति के द्वारा दिया गया, जिसे प्रूफ के रूप में हाई कोर्ट में दिया गया। रिकॉर्डिंग में जो बात थी वो उसके साले से हो रही थी और साले ने अपने जीजा से ये कहा कि वो कुछ दिनों के लिए उसके शादी के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को मायके अपने घर ले जाना चाहता है, मतलब उसके मायके ले जाना चाहता है। अब ये जो बात थी वो बिल्कुल क्लियर थी कि जो पत्नी है वो किसी भी दबाव में आकर या मारपीट की वजह से अपने मायके नहीं गई थी। वो मायके क्यों गई थी? क्योंकि उसके भाई ने कॉल करके अपने जीजा से
और ये कहा था कि वो अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए मायके ले जाना चाहता है घर पे, क्योंकि उसकी शादी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ तैयारियां वगैरह करनी है। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि पत्नी अपनी मर्जी से मायके गई थी। इसके बाद भी कुछ ऐसे प्रूफ्स थे जो पति ने वहां हाई कोर्ट में दिए, और हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि पत्नी के लिए जो भी मेंटेनेंस गुजारे भत्ते का जो ऑर्डर पास किया था निचली अदालत ने, तो पत्नी उस गुजारे भत्ते को पाने की हकदार नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आया। जो पत्नी थी वो एडवोकेट थी, और जो पति था उसकी इनकम कितनी थी, 5,000 रुपए पर मंथ की इनकम थी। तो पत्नी की इनकम पति से ज्यादा थी, एक पॉइंट ये रखा गया। दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि पत्नी ने झूठे एलिगेशंस लगाए थे। तो झूठे एलिगेशंस जो लगाए थे वो क्रूरता माना जाता है, तो क्रूरता करने वाली पत्नी कभी भी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं मानी जाती है। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ। और तीसरा पॉइंट ये हुआ कि पत्नी मायके गई थी, वो अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि उसके भाई की जो बातें थी, जो रिकॉर्डिंग में उसके भाई की जो बातें थी, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि पत्नी किसी भी दबाव में या मारपीट की वजह से वो अपने मायके नहीं गई थी, वो मायके अपनी मर्जी से गई थी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसका संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में निर्णय दिया, और पति को गुजारे भत्ता देने के जो निचली अदालत का जो ऑर्डर आया था उससे बिल्कुल ही उसे छूट मिल गई। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो अगर आप भी अपने केसेस में रखिए तो आपको भी निश्चित ही सफलता मिलेगी। जितने भी पॉइंट्स, देखिए आपसे हर बार ये बात कही जाती है कि आप प्रूफ इकट्ठे करिए, क्योंकि जो अदालत होती है वो केवल प्रूफ के बेस पर काम करती है। अदालत की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो देखती नहीं है, वो आपके घर में आपकी चीजों को नहीं देखने आ रही है। वो क्या देख रही है, वो सुन रही है। जो आपने प्रूफ वहां पे दिए हैं वो उन प्रूफ को सुन रही है। आप जरूर आप ट्राई करिए कि आपके पास जितने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रूफ इकट्ठे हो सके आप उन्हें इकट्ठे करिए, और उसके आधार पर आप अपने केस को लड़िए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।